पत्रकार जिन्हें आप रोज देखते हैं। मेरे साथ है लोकार्पण से त्रिभुवन चौहान जी, यहाँ पर मेरे साथ है राजेश पोलखोल बहुगुणा पर्वतवानी लाइव से, यहाँ पर है लोक साक्ष्य शहजाद अली और पर्वतजन डिजिटल से मैं आप लोगों के साथ हूँ। आज हम लोगों के चारों के यहाँ पर जमा होने का एक मकसद है और मकसद है हमारी उत्तराखंड में एक जो मूवी बनी है धागे, जिसके ट्रेलर आपने कई बार देखे होंगे। जो मूवी बॉलीवुड तक का सफर आपको दिखाएगी कि किस तरीके से एक उत्तराखंडी मूवी बॉलीवुड तक जाती है। बहुत सारे आपको सिनेमा घर में ये मूवी दिखाई देगी, किस तरीके से रिलीज होने वाली है, क्या कुछ उसमें नई अपडेट आप लोगों को मिलेगी, कैसे आप उस मूवी के साथ जुड़ सकेंगे, उस मूवी का आनंद ले सकेंगे। इसको लेकर आज हम सभी आप लोगों के सामने आए हैं। जो भी व्यूअर्स हम सबको देख रहे हैं, सबसे पहले उनको नमस्कार और उम्मीद है कि धागे को आप बहुत सारा प्यार देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिभुवन चौहान जी के पास चलती हूँ। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जो धागे पहले मूवी है, सोहन उनियाल जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इस मूवी को, थोड़ा सा पहले इस मूवी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताइए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी, तमाम चैनलों पर जो लोग देख रहे हैं। आप सब लोगों को बता दो, आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है ट्रेलर को और हम भी इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड का एक भाई पहली बार कुछ नया कर रहा है और कुछ बड़ा कर रहा है। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खूबी, इसमें एक गढ़वाली गीत को पहली बार बॉलीवुड में देखा जाएगा। जो अब तक पंजाबी, गुजराती या राजस्थानी अन्य प्रकार के गाने दिखते हैं, अब गढ़वाली गानों का भी तड़का लग सकता है। इसके बाद एक शुरुआत यहाँ पर जरूर कर दी है सोहन उनियाल जी ने, तो उसके लिए पर आज लाइव होने का मकसद क्या था बहुगुणा जी? बहुत सारे हम एक साथ लाइव आए हैं, एक साथ हमने ये प्रोग्राम क्यों हमने शूट किया? बिल्कुल, वो सवाल पे भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहती थी कि टीजर के बारे में भी बात हो। ठीक है, तो अब हम सर से जानते हैं। सर, आज हम सारे एक साथ लाइव आने का, क्योंकि दर्शक जानना चाहता है, रीजन क्या है? देखिए, रीजन मीनाक्षी सबसे बड़ा ये है कि हम लोग उत्तराखंडी हैं जी सर। और हम ऐसा नहीं है कि किसी की फिल्म आती है उसके प्रमोशन के लिए खड़े होते हैं, बिल्कुल नहीं है। और हम खड़े इसलिए होते हैं क्योंकि इस फिल्म में जो प्रोड्यूसर है वो सोहन उनियाल हैं और वो हमारे उत्तराखंड के हैं, जैसे त्रिभुवन भाई ने बताया। और इसका जो पहला गीत है वो उत्तराखंडी है और हमारे लिए गर्व की बात है कि अपने उत्तराखंड का एक सोहन उनियाल, उत्तराखंड का लाल सोहन उनियाल, वो मुंबई पहुंच गया। यानी कि पीवीआर में अगर आपकी फिल्म रिलीज हो रही है तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज है। सोहन उनियाल के माध्यम से बहुत सारे आने वाले कलाकारों को फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ये हिंदी फिल्म है, लेकिन इसमें गीत गढ़वाली है, इसके ज्यादातर कलाकार भी गढ़वाली है। और आने वाले समय में अगर ये फिल्म चलती है तो हमारे सोहन उनियाल जी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये नजर आता है जी। शहजाद अली जी से जान लेती हूँ, उत्तराखंड में इस तरीके का पहला, ये कहेंगे कि प्रयोग हो रहा है, ये पहली बार प्रयोग ही किया जा रहा है। कितना सफल होगा, क्या होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप इस प्रयोग को किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो सभी दर्शकों को जो लोक साक्ष्य, पर्वतजन और लोकार्पण पर्वतवानी से जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार। और ये एक फिल्म का प्रमोशन नहीं, ये एक फिल्म की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये उत्तराखंड की जो आत्मा है, उत्तराखंड की में जो हमारा प्रेम है उसके प्रति, उसकी बात हो रही है। सोहन उनियाल जी ने मुंबई जाकर के मुंबई तक का सफर तय किया और एक फिल्म बनाई जो उत्तराखंड की बोली भाषा के साथ ही नहीं, उसकी आत्मा के साथ भी जुड़ी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहला गीत जो उसमें देखने को मिलेगा, और ये पहला प्रयोग भी है कि उत्तराखंड की भाषा में वो गीत आपको सुनाई देगा, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यही सब एक कारण है हम सबका जुड़ने का, उसके साथ हमारा एक भावनात्मक रिश्ता भी है। अच्छा, तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कहाँ पर ये मूवीज आएंगी। सर, आपसे जानना चाहूंगी, देहरादून में कहाँ पर आप मूवी देख सकते हैं, या ऑल उत्तराखंड में कहाँ पर इस मूवी को जगह मिलने वाली है? देखिए, हम इस समय मीनाक्षी देहरादून में है, राजधानी देहरादून में। जो दर्शक देखना चाहते हैं वो सिल्वर सिटी में 1 बजे का शो बुक माई शो पे बुक करके देख सकते हैं। 16 तारीख का, कल का शो ऑलरेडी फुल हो चुका है। 17-18 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टिहरी में नई टिहरी वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। और वैसे भी सोहन उनियाल नई टिहरी के ही है। रुड़की में आप देख सकते हैं, टिहरी में देख सकते हैं, हरिद्वार में देख सकते हैं, इसके अलावा बाजपुर में देख सकते हैं और आप कोटद्वार में देख सकते हैं। फिलहाल हमारे उत्तराखंड के लिए
ये सिनेमा घर हमें मिले हुए जी। हल्द्वानी भी है जी, हल्द्वानी माफी चाहते हैं, हल्द्वानी हल्दू चौड़। हाँ हल्दू चौड़, ये था हल्दू चौड़ के बारे में बताएंगे थोड़ा। ठीक है, और भी हाँ, जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर मूवीज आ रही है, क्योंकि एक्साइटमेंट ऑल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। ट्रीजर जो आया है ना, लोग चाहते हैं कि उस मूवी को देखें, तो आपको पता चल गया है, जैसे हल्द्वानी में हल्दू चौड़ है, रुड़की है, देहरादून में सिल्वर सिटी है, 1 बजे का जो शो है ऑलरेडी बुक हो चुका है 16 तारीख का, तो आप भी जल्दी जल्दी बुक कीजिए। क्या कर रहे हैं, जल्दी बुक कीजिए जी त्रिभुवन सर। एक्चुअली इसीलिए हम अभी ये प्रोग्राम भी बना रहे हैं खास, क्योंकि हमारे पास तमाम फोन आ रहे थे, तमाम मैसेजेस इस तरीके के हैं कि ये मूवी रिलीज कहाँ कहाँ हो रही है। तो ऑलमोस्ट हर शहर में हो रही है, चाहे बड़े हों छोटे हों। दिल्ली में भी काफी जगह हो रही है ये, दिल्ली में, यूपी में, आप देखिएगा सब जगह। मेरठ में ये हो रही है, अलीगढ़ में, बिजनौर में, कोटद्वार का भाई साहब ने बताया, अभी मिर्जापुर में हो रही है, झांसी में हो रही है, मथुरा में हो रही है, परदुना में हो रही है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे शहरों में ये रिलीज हो रही है मूवी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि एक हमारा जो पहाड़ी भाई है वो आज कुछ करने जा रहा है, मीनाक्षी, तो इसलिए हम सब लोग भी आगे आए हैं और आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है जरूर। बिल्कुल, आप लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन ये है सपोर्ट करने का कि एक उत्तराखंड से उठा हुआ इंसान उत्तराखंड को एक नई दिशा में ले जाने का काम कर रहा है। बॉलीवुड तक का सफर आसान तो बिल्कुल नहीं होता होगा सर। बॉलीवुड जैसे हम सुनते भी आए हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वहां पर नंबर लगता है। कहीं ना कहीं ये अब ऐसा है कि उत्तराखंड के युवाओं को मौका मिलेगा जिनको एक्टिंग का शौक है। मीनाक्षी, मैं आपके सवाल से पहले थोड़ा सा लोगों की, अपने लोगों की थोड़ी सी याददाश्त के लिए मैं दोहरा देना चाहता हूँ। हमने खैरी का दिन का बहुत अच्छा प्रमोशन किया था, क्योंकि वो खैरी का दिन हमारी अपनी फिल्म थी। जी जी। इसके अलावा थोकदार का भी हमने प्रमोशन किया था। देखिए, उत्तराखंडी होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसका प्रमोशन करें, लेकिन ये जिम्मेवारी भी बनती है त्रिभुवन भाई, मीनाक्षी, शहजाद भाई, कि हम अपने लोगों की फिल्म भी देखें भाई। बिल्कुल। आप सलमान खान, आमिर खान, पता नहीं कौन कौन से खान पान तान की फिल्म देखते हो, जरूर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात अपनों की हो तो अपने होते हैं भाई। अपने तो अपने होते हैं। जरूर देखो, हाँ। लोगों की भी देखो। हाँ, जी। जी। तो बॉलीवुड में जाने के लिए देखिए, हमारे बहुत सारे के न्यू कमर हैं, वो देखते रहते हैं कि मुंबई में अगर हमें काम करने का मौका मिलता। और फिल्म इंडस्ट्री, मीनाक्षी, एक ग्लैमर है। जी। जब हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं, जिस तरह से जाते हैं और वहाँ वो शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका वो शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए सोहन उनियाल एक सुनहरा मौका बन के निकल के आ रहे हैं। और हमारे लिए अच्छी बात है कि चलिए, सरकार ने कम से कम सहयोग नहीं करा है, मैं साफ ये बात कहना चाहता हूँ, लेकिन हम उत्तराखंडी है ना, हमने कईयों को सहयोग किया है। इसमें कलाकार ही नहीं, बहुत सारे के लोग हैं हमारे, टीवी सीरियल में काम करने वाले लोग हैं, लोक गायक हैं, उनको भी करते हैं। और तमाम जो लोक गायक हैं वो भी जो है सोहन उनियाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम तो दिल से अपनों के लिए काम कर रहे हैं और अपनों को चाह रहे हैं कि वो मुंबई में कम से कम हमारे झंडे गाड़ रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात यहाँ पर सर ने कही है कि मुंबई में झंडे गाड़े। मुंबई से उनका पर्टिकुलर मतलब एक शहर के लिए नहीं है, बल्कि बॉलीवुड से उनका तात्पर्य है कि बॉलीवुड में झंडे गाड़े। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जैसे देखते हैं हमारे कलाकारों को अमूमन कि ये लोक कलाकार है, ये है, उनको छोटा सा दिखाने की कभी कभी कोशिश करते हैं, ये हम लोग की गलत बात होती है। जबकि वो कलाकार बहुत बड़े होते हैं, वो ही हमारे जो संस्कृति होती है उसे आगे ले जाने का काम करता है। और वही काम आज सोहन उनियाल कर रहे हैं, पहला गाना गढ़वाली में फीचर करके। तो शहजाद जी, आपसे जानना चाहती हूँ, इस मूवी की शूटिंग कहाँ कहाँ पर हुई है, लोकेशन के बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कीजिए। देखिए, लोकेशन जैसे कि आपने टीजर में भी देखा है, और बहुत प्यारी लोकेशन रही है। और ये सारी लोकेशन जो आपको मिलेंगी वो चक्राता, यानी हमारे अगर आप जाएंगे जौनसार में, जौनसार की बहुत सारी लोकेशन से ये शूट हुई है और बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अपने लोगों को सोनू निहाल जी ने मौका भी दिया है। बहुत सारे कलाकार हैं जिनको उत्तराखंड से ही हैं, और आगे भी आने वाला, जैसे कि उनसे बात होती है, उनके जो विचार जानने के लिए मिलता है, तो वो भी चाहते हैं कि उत्तराखंड से जो कलाकार निकल करके आए, जो अभिनय करने के लिए आगे जाते हैं, वो आए और उनको वो प्रोत्साहन करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। त्रिभुवन जी, आपसे बात करूंगी। लोकेशन की अभी हमने बात करी, लोकेशन के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, संसाधनों की जरूरत होती है। आपको लगता है कि उत्तराखंड में जब ऐसी दूसरी अब कभी आगे मूवी बनती है तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे सपोर्ट होगा उनको? नहीं, गवर्नमेंट को करना चाहिए, अभी तक हो नहीं रहा है, वो एक अलग बात है। गवर्नमेंट कर किसके लिए रही है? स्वास्थ्य की सेवाएं खराब, सड़क के खराब, पलायन यहाँ पर है, शिक्षा यहाँ पर बेकार।
पॉइंट ये है आज की हर कोई व्यक्ति आगे आके करना चाहिए, इसीलिए हम एक पीड़ा के साथ आज हैं कि अगर सोहन उनियाल जी को हम आज कुछ सपोर्ट कर पाते हैं अपनी तरफ से तो यकीनन अच्छा होगा। आज तमाम युवा सड़कों पर है, तो बहुत सारी वो जो आपने बोला ना करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को तो बहुत कुछ करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं रही है वैसा। लेकिन आज बात कर रहे हैं मूवी के लिए कि मूवी के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, सोहन उनियाल जी ने बहुत खर्चा भी किया है। हाँ। ये तमाम चीजें उनको मुंबई में शायद सस्ती पड़ती, लेकिन वो अपने त्यूनी या गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, तमाम अलग अलग लोकेशन उत्तराखंड की वो वहां पर लेके गए हैं। उन चीजों को बड़ी मशक्कत करी है उन्होंने। 20, 21, 22 दिन की जो शूट रहा है उसमें बहुत तकलीफें भी उन्होंने सही है, लेकिन अपने उत्तराखंड को प्यार को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने वहां पर भी शूट किया और अच्छी बात है। और यही एक कारण है, जैसे बगुणा जी ने बताया, हम नहीं कर रहा अपने लोगों सपोर्ट के इनकन। और सबसे बड़ी बात, आप जिस शहर में हैं उस शहर में मूवी लग रही है। ये हो सकता है आजकल में जो थिएटर्स, जैसे अभी सर भी बता रहे थे, आज शायद देहरादून में पीवीआर भी खुलने वाला है और हो सकता है कि ये एक और भी यहाँ पर खुलने वाला है। वो आप थोड़ा बुक माई शो में देखेंगे तो वो आपको वो भी पता चल जाएगा। बाकी और डिटेल्स भी आपको अपडेट कराते रहेंगे जी। सर इसके अलावा और क्या डिटेल्स है जो दर्शकों के लिए जरूरी है इस मूवी को लेकर? देखिए मीनाक्षी, सबसे जरूरी है कि आप ये सोच के मत जाइएगा कि मैं सिनेमा हॉल में जाऊंगा और वहां मुझे टिकट मिल जाएगी। पिछली बार ये कई लोगों की मेरे पे शिकायत आई कि मैं भाई साहब टिहरी से ऋषिकेश आ गया हूँ और यहाँ मुझे टिकट ही नहीं मिल रही है, मेरे लिए व्यवस्था कराओ। तो देखिए ये व्यवस्थाएं बुक माई शो पे ही मिलेंगी। बुक माई शो इसीलिए हम लाइव इसलिए भी आए हैं मीनाक्षी कि हमारे लोग नाराज ना हो और हम उन्हें एक एक चीज की इंफॉर्मेशन दे सके। देहरादून में जो रिलीज होगी उसका टाइमिंग 1 बजे का है। टिहरी का भी मैं बता देता हूँ 12:30 का है, 12:30 बजे से 3:30 का है। यानी कि बुक माई शो में पहले आपने बुक करनी है। आप किसी भी थिएटर में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, अब वो जमाने गए जब लाइन में लग के और एक एक कंधे में चढ़ के हम फिल्म के टिकट बुक करते थे। लाइन में भी ले सकते हैं, जैसे आप जल्दी चले गए, ये तो टाइम बचाने के लिए भी है। वो अच्छा भी है ना, हमें पता भी लग जाता है कि भाई बिल्कुल, वहां जाके भीड़ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये भी एक है क्योंकि जबरदस्त तरीके से टिकट की बुकिंग हो रही है, तो जरूर आप बुक माई शो पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपने समय के अनुसार, जैसे कि सर ने बताया, टाइमिंग बिल्कुल आपको बताई जा रही है। एक बार मैं फिर से कोशिश करूंगी कि सर लोग आपको टाइमिंग बता दे, उस टाइम पे जाके क्लिक कीजिए और अपनी सीट 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आप लोग हैं उन सीट को बुक करके आप ये मूवी देख सकते हैं। कहानी के साथ साथ एक जो पीड़ा है सोनू नियाल जी ने उसको दिखाने की कोशिश करी है, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि पहाड़ में पलायन का जो दर्द है उसको भी कहीं ना कहीं फिल्म में जगह मिली है और उसको दर्शाने की कोशिश करी है। ये बड़ी बात है और इससे भी सरकार को काफी कुछ सीखने की जरूरत है कि ऐसा कुछ हो और जो कहानियों के माध्यम से जनता तक पहुंचे और सरकार तक भी पहुंचे। हम भी तो सरकार तक यही बात पहुंचाते हैं और वो कई बार फिल्मों के माध्यम से भी पहुंचती है। काफी अच्छी बात यहाँ पर शहजाद अली जी ने कही है कि माइग्रेशन के ऊपर ये प्रहार कर रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से उत्तराखंड में पलायन हुआ है, पलायन की वजह से उत्तराखंड की क्या दुर्दशा हुई है। तो उस चीज को ये भावात्मक रूप से भी उत्तराखंडियों के साथ जोड़ता है, तो डेफिनेटली हमें ये मूवी देखनी चाहिए। जैसे मैं सर आपसे एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री देख लेते हैं या फिर हम साउथ की इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, आज बहुत फल फूल रही है, अपना नाम वो उन्होंने बॉलीवुड से भी ऊपर कर लिया है। ऐसे ही आज पहली बार एक साइन तो मिला है कि हमारी उत्तराखंडी इंडस्ट्री भी बन सकती है। देखिए मीनाक्षी, सबसे लो ग्रेड पे हम हैं। हाँ जी। अगर हम उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो बाहर के लोग यहाँ फिल्म बनाने के लिए आते हैं, कैलाश खेर जैसे, अक्षय कुमार जैसे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और हमारे अपने घरों में ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिल्कुल। और घर की मुर्गी दाल बराबर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनों की कदर नहीं कर रहे, ना जिक्र है ना फिक्र है। इसीलिए निकल के आया है उत्तराखंड का लाल सोहन उनियाल। वाह क्या बात है, सर ने एक लाइन पे बहुत अच्छी बात कही, इसलिए निकल के आया है उत्तराखंड का लाल सोहन उनियाल। जी सर, आपसे जानना चाहूंगी, यही बात थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे हम लोग कि जिस तरीके से अभी सर ने भी बताया कि ब्रांड एम्बेसडर दूसरे बनते हैं, हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े लोग कलाकार हैं, उनियाल जी जैसे ही प्रतिभावान लोग निकल के आ रहे हैं, धागे जैसी मूवी आने वाली है, ब्रांड एम्बेसडर हम किसको बना रहे हैं? मुझे तो लगता है पहले ब्रांड एम्बेसडर पोल कोल बगुणा जी को बनाना चाहिए। ये तमाम उत्तराखंड में जहां जहां जा रहे हैं वहां अपने झंडे गाड़ के आ रहे हैं, सबकी पोले खोल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, चलो अब ये दिख नहीं रहे हैं, वैसे ये सत्य नहीं है, ये भरपूर दिख रहे हैं, भरपूर मात्रा में, पर चलो आपको लगता है बॉलीवुड से किसी को लेना चाहिए या कुछ ऐसी इंडस्ट्री से, तो यार हमारे पास तो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, प्रीतम बर्तवाण जी हैं, अलग जुबिन नौटियाल जी जैसे लोग हैं जो कि वहां पर, चलो पवनदीप राजन देखो, छोटे सा भाई हमारा, कितना अच्छा वो काम कर रहा है, अभी नेपाल के लिए वो एक फिल्म बना रहा है, उसमें भी वो काम कर, तो तमाम चीजें हैं। अब तुम उसको बना रहे हो अक्षय कुमार, जिसने कि हिमाचल में तो शूट कर दिया, वो उत्तराखंड में शूट किया और उसको हिमाचल बता रहे हैं।
ये कभी फू फू करता रहता है, कभी बोलता है मैं टोबैको नहीं करूंगा और उसके बाद टोबैको के विज्ञापन में खुद आ जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, उत्तराखंड को समझने की जरूरत है कि हमारी नीतियों पर थोड़ा काम किया जाए तो हमारे सभी लोगों को वाकई एक अच्छा कारोबार भी मिलेगा, एक अच्छा रोजगार भी मिलेगा और प्रोत्साहन भी। चाहे वो बहुगुणा जी हो, मैं बोलता हूँ पहाड़ी शहजाद अली भाई को बना दो ब्रांड एम्बेसडर। पहाड़ी है वो, एक शहजाद आप नाम समझेंगे तो एक मुस्लिम पहाड़ी का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी देखने वाली बात है, सोच सोच की बात है। हम क्या सोच रहे हैं, मीनाक्षी बन सकती है, इतना अच्छा बात करती है वो। तो ये सारी चीजें हैं सर जिस पे काम किया जाना चाहिए। उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। आज सोहन उनियाल जी के साथ हैं हम और आप सब लोग। और एक और चीज, हम सब उन भी ओण पिक्चर देखो बिल्कुल। तो अगर आप सब मिलन ओण तो फटाफट टिकट लेते हॉल में आ जाओ। शहजाद अली जी, ये बताइए कि आपने क्या अपने पूरे फैमिली को लेकर धागे मूवी देखने का प्लान बना लिया, अड़ोसी पड़ोसी फैमिली? बिल्कुल, मिसेज ने मेरी बोला है कि आप टिकट बुक कराइए और हम लोग पहुंचेंगे। बिल्कुल, मुझे कल रात ही बुक करानी पड़ी है उसके लिए। तो परिवार वाले चाहते हैं कि हम लोग जाएं और वो फिल्म को देखें। और कहीं ना कहीं सब लोग हम इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे। तो फिर मुझे धागे के बारे में, क्योंकि हम 4 लोग हैं, थोड़ा थोड़ा आप धागे के बारे में बताएं कि क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि दर्शकों को पता चले। जिन्होंने टीजर नहीं देखा है तो जाओ टीजर देखो, यूट्यूब में धागे डालो, टीजर देखो, सोहन उनियाल डालो, टीजर देखो। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि आप लोगों के मुंह से, क्योंकि आप लोगों की कही हुई बातों का बहुत इफेक्ट पड़ता है जनता पर, तो मैं चाहूंगी थोड़ा थोड़ा आप बताइए क्यों देखें। देखिए, सभी से निवेदन करेंगे, जितने लोग हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, कि आप जाइए और धागे फिल्म को देखिए। क्योंकि धागे फिल्म इसलिए नहीं देखिए, वो फिल्म है। फिल्म में उत्तराखंड की आत्मा है, उत्तराखंड का दर्द है, पीड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अपना भाई जो इस फिल्म को बना रहा है, उत्तराखंड का जो व्यक्ति इस फिल्म को बना रहा है, उसको सपोर्ट मिले और आगे चल के वो उत्तराखंड की और ऐसी पीड़ाओं को दिखाए, ऐसे दर्द को दिखाए, ऐसी कहानियों को लेकर के आए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? देखिए भाई, जहाँ जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। जिस सिनेमा हॉल में आप जाएंगे धागे को देखने, वहां हम मिलेंगे। तो हम भी किसी से कम नहीं है, लेकिन हम इस समय ताकत लगा रहे हैं अपने उत्तराखंड के लाल सोहन उनियाल के लिए। जी आप बताइए। जी, तो आप पहले बोले थे ट्रेलर, आप SNN फिल्म्स का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इनके काफी वीडियोस वहां पर देख सकते हैं। वो गढ़वाली गीत भी वहां पर है, वो ट्रेलर भी है। और बहुगुणा जी ने जैसे कह दिया है, बात बहुत पते की है। हम सब लोग थिएटर्स में जाने वाले, जिस जिस हॉल में आप जाएंगे वहां हमें पाएंगे। अगर नहीं होगी तो मैं अपनी स्टैंडीज बनवा के वहां भिजवा दूंगा कि आप चाहे वहां पर आके फोटो खिंचा लो। और ये जाना जरूरी है, सोहन उनियाल की आन का नहीं, उत्तराखंड की आन पे लगी है। क्यों आन पे? अब मैं दूसरी एक कहानी बताऊंगा। जो इसमें कास्ट है, जो हीरो हैं निखिल चौधरी और जो इसके डायरेक्टर हैं, वो आ रहे हैं भैया मेरठ से। तो उन्होंने हम लोगों के सामने ही बोला है कि मेरठ में फिल्म ज्यादा चलेगी। अब हमें देखना है कि मेरठ में ज्यादा चलती है या हमारे उत्तराखंड में। तो वो एक लड़ाई भी है। चलो, तो बिल्कुल हम लोगों को तैयार रहना है। धागे आने वाली है और हमें बहुत सारा प्यार धागे को देना है, क्योंकि ये उत्तराखंड की मूवी है, ये हम लोगों के बीच की मूवी है। ये वो दर्द लेके आ रहा है जो उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति जानता है, यानी जो पलायन जानता है। तो इस मूवी को देखना हमारा फर्ज भी है और अपने लोगों को आगे बढ़ाना डेफिनेटली कहने की बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप सभी लोग धागे देखने जाए, तब तक के लिए नमस्कार।